मुझे उसके आने का एहसास हो जाता था। जब वो मुझे हाथ लगाता तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती। वो मेरे बिस्तर पर मुझे पकड़ लेता। ये कहानी है इस वक्त कि जब मैंने जवानी में कदम रखा था। मैं बहुत खुश थी, मुझे खुशबू लगाना बहुत पसंद था। मैं अक्सर औकात अकेली ही चलती रहती थी, घर वालों को बताए बगैर मैं घर से निकल जाती। मैं अपने कमरे में अकेली ही सो जाती। मुझे अम्मी बोलती भी रहती, कोमल अकेली न सोया कर, कोई जिन्न वन चमड़ जाएगा। मैं बोल देती, उम्मी जिन वन कुछ नहीं होते, मैं जिनों से बिल्कुल नहीं डरती थी। मैं कभी कभी छत पर रात के सियाह अंधेरे में भी अकेली चढ़कर घूमती रहती। मैं मुझे बन सवार कर रहना बहुत पसंद था। एक दिन मैंने खुशबू लगाई और एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मड़कर देखा तो कोई भी मुझे नजर ना आया। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अजीब व गरीब होने लगा। अगर मैं शीशे के पास जाती खुद को संवारने तो कोई अनदेखी ताकत मेरे पीछे खड़ी है। वो मुझे हाथ लगाता, मुझे मालूम होता जैसे मुझे कैसी निछवा है, मगर कोई नजर ना आता। मुझे यूं लगने लगा था जैसे कोई मुझे प्यार करने की कोशिश कर रहा है, मगर नजर न आने की वजह से मैं ज्यादा तवज्जो न देती, क्योंकि मैं ये तो मानती ही नहीं थी कि जिन भी होते हैं। अपनी कहानी बताने से पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जिन हकीकत में होते हैं और उनका जिक्र इस्लाम में वादिया किया गया है। दोस्तों, जिनकी भी कई केस में कुछ जन्नत पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। वो अक्सर औकात हुआ में उड़ते रहते हैं। वो उड़ते उड़ते ही औरत को देख लेते हैं और उनकी नजर इतनी तेज होती है कि पल भर में उनको औरत पसंद आ जाती है। कुछ जन्नत पानी में अपना बसेरा करते हैं, खूबसूरत झीलों में अपना घर बनाते हैं। कुछ जन्नत हमारे घरों के कोनों में रहते हैं। हमें मालूम तक नहीं होता कि हमारे घर में कोई और मखलूक भी रहती है, और कुछ तो हमारे गसल खाने में भी रहते हैं। जब वहां कोई औरत नहाने जाती है तो वो उसे देख रहे होते हैं। जन्नत हर किसी औरत पर पैदा नहीं होते, ये देखते हैं कि कौन सी औरत इनको पसंद होती है। जिन औरतों में ये अलामात पाई जाएं, इन पर जिन आशिक हो जाते हैं। एक, जो औरत खुशबुओं का ज्यादा इस्तेमाल करें, जो औरतें ज्यादा बन सनवार कर रहे, हर वक्त शीशे के सामने बैठी रहे, जो औरतें रात को ज्यादा वक्त अकेली गुजारें, जो औरतें रात को छत पर चढ़कर घूमें या बाल खोले छोड़कर फिरती रहें, जो औरतें दरख्तों के नीचे बैठकर या खड़ी होकर अपने बालों को संवारें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं खुशबू बहुत ज्यादा लगाती थी। एक दिन में एक दरख्त के नीचे खड़ी थी, मेरे बाल खुले थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे हाथ लगाया हो। मैंने इधर आधर देखा, मुझे कोई नजर न आया। मैंने सोचा ये मेरा वहीम है। मैं वहां से घर आने लगी। मैं सड़क पर चल रही थी और कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मैं जिंदगी में पहली बार डरी थी। मैं डर कर भागने लगी, मगर वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं इस वजह से भी डर रही थी कि मुझे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं घर पहुंची तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने समझा था कि मुसीबत टल गई है, मगर मैं तो मुसीबत में फंस गई थी। अब तो मुझे हर जगह उसकी आहट सुनाई देती थी। मैं शीशे के सामने जाती तो वो मुझे देखता रहता। अगर मैं गुस्ल खाने में दाखिल होती तो वो मेरे पीछे वहां भी आ जाता। अब तो वो मुझे कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ता था, मुझे मेरे कमरे में छूने लगता। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं लुत्फ अंदोज होने लगी। वो मुझे ख्वाब में ऐसे मिलता जैसे वो मेरा हमनवा हो। मुझे हकीकत में तो वो नजर न आता, मगर ख्वाब में वो सब हदें पार कर जाता और मेरी आंख खुलने पर मुझे इसके होने का हसास रहता। मुझे उसे इतना सुकून मिलता कि मेरा दिल ही न चाहता कि वो कहीं जाए। कभी वो मेरी चारपाई पर मुझे बली की शक्ल में नजर भी आने लगता। कभी मुझे लगता कि मेरे बस्तर मैं अक्ली नहीं हूँ, कोई और भी मेरे साथ है, मगर मैं जब देखती तो कोई भी न होता। उन्हीं दिनों में मेरा रिश्ता तय हो गया फिराज के साथ। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात ही मुझ पर इल्जाम लग गया। तुम बद किरदार हो, तुम्हारा किरदार इतना गंदा है, तुमने शादी से पहले ही मुकाला कर लिया है। अगर तुम्हें किसी और से ही ये सब करना था तो मुझसे शादी, क्योंकि मैंने बहुत सफाई पेश की।
मगर मेरा एतबार किसी ने नहीं किया। अब मेरी जिंदगी मुझे अजाब लगने लगी थी। वो जिन मुझे मेरे खावंद फिराज के करीब ही ना जाने देता। मैं बहुत मुश्किल से अपने खाउंद को अपनी सफाई देती और वो मुझ पर एतबार करने लगता। तभी ये जिन मुझे मेरे खाउंद का चेहरा बदसूरत दिखाने लगता। मैं ये सोचती कि मैंने अपना घर बसाना है, मेरा शोहर काला है ये गोरा, अच्छा है ये बुरा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फिर भी हम में कोई टेंशन बन ही जाती। मेरा शोहर जब मुझे कहता आज तैयार हो जाना, हमने किसी फंक्शन पर जाना है, तो मेरी तबीयत खराब होने लगती। मुझे कहे उन्हें लगते ये, फिर मुझे जख्म महसूस होने लगते। मेरा शोहर इसी बात से फिर मुझसे लड़ने झगड़ने लगता। तुमको मैं जब भी कहता हूँ चलो कहीं जाना है, तो तुम कोई बहाना बना देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या वाकई तुम मेरे साथ खुश नहीं हो या और कोई वजह है? मैं कहती, मैं कस्में खाती कि मैं कहती फराज में तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, मगर न जाने क्यों जब तुम मुझे कहीं जाने का बोलते हो तो मेरी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। फिराज ने कहा ठीक है और वो बाहर चला गया। मैं रात सोने लगी तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया हो। मैं समझी फिराज ही होगा, मगर मैंने देखा तो कहीं कोई नजर न आया। मैंने फिराज को बताया, फिराज मेरे साथ कुछ अजीब बो गरीब होता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे कोई अनजानी ताकत हाथ लगाती है। फिराज ने अपनी एक आंटी को बलवाया जो नूरानी इल्म जानती थी। उन्होंने कहा, फराज तुम्हारी बीवी पर एक आशिक जिनका साया है जो उसे तंग करता रहता है। तुम दोनों आज के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दो। आंटी ने मुझे कहा, बेटी तुम तलावत कुरान करीम की क्या करो और 5 वक्त नमाज में दिल लगाओ। जनात तस्बीह करने से दौड़ जाते हैं। तुम सूरत यासीन की तलावत किया करो, सूरत बिकरा की तलावत किया करो। बस फिर क्या था, मेरी किस्मत ही बदल गई। अब हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस कहानी का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं हो सकते कि जिन्नात होते हैं और वो औरतों पर आशिक हो जाया करते हैं। लेकिन जिन्नात के और इंसान के बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि जिन्नात एक अलहदा जिन्स है और इंसान एक अलहदा जिन्स है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है, या आपको जिन्नात का कोई वाक़या हुआ है, या आपका प्यार में कोई धोखा हुआ है, और आप वो अपनी पूरी स्टोरी, अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा एक कहानी की शक्ल में चलवाना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपना मुकम्मल कहानी, मुकम्मल करैक्टर, हर चीज़ जो है ना लिख के वो हमें सेंड कर सकते हैं, और हम उसको कहानी की सूरत में अपलोड कर देंगे शहबाज आज़ाद चैनल पर। अच्छा दोस्तों, ये कहानी जो है ना बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है हमारा। हो सकता है बाद दफ़ा ना 2-2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी एक पूरा दिन लग जाता है। तो यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को दबा लिया करो। एक तो हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकती हैं, और उसके बाद हमें लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इस मेहनत का अल्लाह पे यकीन रख के और आप लोग थोड़ा हमें प्यार मोहब्बत दिया करें, लाइक कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को दबा लिया करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाअल्लाह।